क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी मैथ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, तो आयु ये बराबर है 2, 5, 19 माइनस 7 रो में। उसके बाद है 35 माइनस 2 5/2 12। उसके बाद है √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है क्वेश्चन कि आयु की कोटि, इसमें बताना आयु की कोटि क्या है। 2 नंबर है अवयवों की संख्या, इसमें बताना है। 3 नंबर है अवयव A13 A21 A33 A24 A23, ये सब अवयव की संख्या इसमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है गिवन दैट ए बराबर 2 35 √3 यानी कॉलम में है 5 माइनस 2 1 19 5/2 माइनस 5 माइनस 7 12 17। यह एक आयु है, यह आयु दिया हुआ है और इसमें बताना है कि आयु की कोटि क्या है। तो आयु का कोटि कैसे निकाला जाता है, तो इसमें देखना है कि वो पंक्ति है, तो पंक्ति 1 हो गया, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी कि इसमें 3 पंक्ति है। जो क्षैतिज टाइप का है तो हो गया पंक्ति, जो ऊर्ध्वाधर है वह हो गया स्तंभ। तो 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ के वो है, इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर जो है तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। तो प्रश्न है कि आयु की कोटि, 1 नंबर है आयु की कोटि। आयु की कोटि, आयु की कोटि ज्ञात करना है। इसमें आयु की कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुना, उसके बाद स्तंभ देखिए 1 2 3 4 स्तंभ है, गुना स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो क्या हो गया पंक्ति का संख्या, तो क्या वो पंक्ति है 3 पंक्ति है तो 3, स्तंभ कितना है तो 4 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 4। तो आयु की कोटि हो गया 3 क्रॉस 4 कोटि का यह आयु है। दूसरा हो गया अवयवों की संख्या, इसमें निकालना है अवयवों की संख्या। 2 नंबर है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, 3 गुना 4 यानी कि 12 अवयव है। वैसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव है। या तो गुना कर दीजिए, 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, 3 गुना 4 यानी कि 12 अवयव। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें अवयव A13 ज्ञात करने के लिए 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर इसमें कह रहा है कि अवयव A13 A13 इसमें से चूज करके लिखना है। तो A13 क्या होगा इसमें, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति। 2 जो है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है, यानी कि A11 हो गया। 5 जो है प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। 19 जो है प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। -7 प्रथम पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। ठीक उसी प्रकार से 35 जो है कि दूसरे पंक्ति, 35 जो है कि दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है।
-2 दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। 5/2 जो है दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तीसरा स्तंभ आ गया इसमें। 12 जो है दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। √3 जो हो गया, √3 1 - 5 17, ये सब तीसरा पंक्ति में आएगा। तो √3 जो है वह तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। 1 जो है तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। -5 जो है तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। 17 जो है तीसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। 3 नंबर प्रश्न है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात करने के लिए। तो A13 इसमें दिया गया है, तो A13 का मतलब हो गया फर्स्ट पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो फर्स्ट पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया 19। A13 का मान 19। ठीक इसी प्रकार से A21 है, तो A21 का मतलब A21 में पहला जो लिखा गया है 2, ये हो गया पंक्ति, उसके बाद 1 जो है वो हो गया स्तंभ। दूसरे पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव क्या हो गया, तो 35। A21 बराबर 35। उसके बाद है A33। A33 माना तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया तो -5। उसके बाद है A24। A24 का मतलब हो गया कि दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव, दूसरा पंक्ति है ही और चौथा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव हो गया तो 12 इसका आंसर होगा। और उसके बाद है A23। A23 का मतलब हो गया दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव यानी कि 5/2। तो इसका आंसर यही होगा। A13 का 19, A21 यानी 35, A33 -5, A24 12, A23 5/2। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो अवयव में जो अवयव है तो 24 अवयव है। अवयवों की संख्या बराबर 24। 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगा। संभव कोटियाँ क्या क्या इसका हो सकता है। तो देखिए इसमें संभव कोटियाँ क्या होगा। इसे 24 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 24 को हम 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं और उसके बाद 2 गुना 12 भी लिखा जा सकता है। 24 को 3 गुना 8 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद 4 गुना 6 भी लिखा जा सकता है। 24 को 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 8, 4 गुना 6 और उसके बाद 6 गुना 4 भी लिखा जा सकता है। फिर 8 गुना 3 भी इसको लिख सकते हैं। 12 गुना 2 भी लिखा जा सकता है 24 को और उसके बाद 24 गुना 1 भी इसको लिखा जा सकता है। तो संभव कोटि क्या होगा। तो 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1, यानी कि टोटल जो संभव कोटि हो जाएगा तो 8 कोटि होगा। यानी कि 8 टाइप से इस अवयव को लिखा जा सकता है। अगर किसी अवयव में अवयवों की जो संख्या है अगर 24 है उसको 8 टाइप से अवयव बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप से बनाया जा सकता है। पहला हो गया फर्स्ट पंक्ति। पहला में क्या होगा तो एक ही पंक्ति रहेगा और स्तंभ कितना रहेगा 24 स्तंभ बनेगा। दूसरा में क्या होगा 2 ही पंक्ति रहेगा और 12 स्तंभ बनेगा। तीसरा में क्या होगा तो 3 पंक्ति रहेगा 8 स्तंभ। फिर उसके बाद चौथा में 4 पंक्ति 6 स्तंभ। पांचवा में 6 पंक्ति 4 स्तंभ और छठे नंबर में होगा
8 पंक्ति 3 स्तंभ 7वें नंबर पर, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, और 8वां अगर अवयव बनेगा तो उसमें 24 पंक्ति और 1 स्तंभ, उसमें उस टाइप से एडजस्ट किया जाएगा अवयवों को। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि यदि 13 अवयव हो, यदि अवयवों की संख्या बराबर 13 हो तो संभव कोटि क्या होगा। तो इसका जो कोटि क्या क्या हो सकता है, संभव कोटियां क्रमशः क्या होगा। तो संभव कोटियां जो इसका होगा 13 है तो इसका भी फैक्टर करेंगे, इसका भी गुणनखंड जब कीजिएगा तो 13 गुना 1 लिखा जा सकता है इसको 13 को, या 1 गुना 13 दो ही होगा। 13 को 13 गुना 1 लिख सकते हैं या 1 गुना 13। तो इसकी संभव कोटियां तो 2 कोटि का बनेगा 13 क्रॉस 1, 13 गुना 1, दूसरा हो गया 1 गुना 13। तो दूसरा नंबर यह प्रश्न था। तो इसमें कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में जो अवयवों की संख्या है तो कितना है तो 18। 18 मान लीजिए इसमें अवयव है, किसी भी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इस यानी कि इसको किन किन ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो इसकी जो कोटि होगा तो कोटि के लिए क्या करेंगे तो 18 अवयव है, इसका जब फैक्टर कीजिएगा गुणनखंड तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 18 भी लिखा जा सकता है, 2 गुना 9 भी लिखा जा सकता है 18 को, फिर 3 गुना 6 भी लिखा जा सकता है, 2 गुना 9 3 गुना 6, और उसके बाद 6 गुना 3 भी लिखा जा सकता है, 9 गुना 2 भी लिखा जा सकता है, और 18 गुना 1 भी लिखा जा सकता है। तो ये सब इसका संभव कोटि हुआ, यानी कि इस कोटि में उस अवयव को लिखा जा सकता है। अगर इसमें कह रहा है कि 5 अवयव हो, यदि अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या बराबर कितना हो तो 5 हो, तो 5 अवयव हो तो क्या होगा इसका। तो इसमें जो कोटि हो जाएगा 5 अवयव रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 5 या 5 गुना 1। 5 का फैक्टर 1 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 1।